हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं सुबह का नाश्ता बनाते वक्त। और अभी मैं बना रही हूँ सुबह का नाश्ता। उसमें मैंने थोड़ा सा पास्ता, इसमें थोड़ी मैक्रोनी भी मिली हुई है, जो भी समझ लो, पास्ता मैक्रोनी मिक्स्ड है इसमें। इसके बाद मैंने बनाई चाय, क्योंकि बिना चाय के नाश्ता अधूरा ही रहता है। तो चाय वाय पीने के बाद मैं निकल गई लाइब्रेरी के लिए। और लाइब्रेरी में कुछ ऐसा माहौल है यहाँ का, बाहर का दृश्य, हल्की धूप निकली हुई है और मैं आई हूँ पानी भरने बालकनी में। तो पानी वानी भर करके अच्छे से बैठेंगे फिर सीट पर और उसके बाद अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे ये गाय माता बैठी हुई हैं, ये भी बढ़िया धूप का आनंद ले रही हैं। और अब हम सीधा चलेंगे अपनी सीट पर और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मैथ से। मैथ में मुझे रेशियो के PYQs करने थे, क्योंकि क्लास नोट से मैंने प्रैक्टिस कर लिया है और अब मुझे जो सीजल वॉरियर बुक है उससे प्रैक्टिस करना है। और इसमें लगभग 34 क्वेश्चन है और 34 के 34 क्वेश्चन आज ही निपटा देंगे और रेशियो चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद रेशियो का मॉक टेस्ट देना होगा। वैसे रेशियो मेरा एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, बट रिवीजन इसका ज़रूरी है, तो मैंने रिवीजन कर रखा है और मॉक टेस्ट में देखेंगे कितना स्कोर कर पाते हैं। हालांकि मुझे आज लगता है कि मैं आज मॉक टेस्ट नहीं दे पाऊँगी, मैं कल मॉक टेस्ट दूंगी रेशियो का। बट आज ये सेजल वॉरियर बुक से PYQ सारा कंप्लीट कर लेते हैं। तो रेशियो के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। PYQ जितने भी थे सीजल वॉरियर बुक में सब कंप्लीट हो चुका है। और ये रही नोट्स। ये नोट्स क्या है, ये रफ़ ही है, नोट्स तो अलग है। और मैथ पढ़ने के बाद अब बारी आती है इंग्लिश की, क्योंकि इंग्लिश इस टाइम पे मेरा टारगेट में चल रहा है कि इंग्लिश को ख़त्म करना है, कैसे भी करके जल्द से जल्द इसका सिलेबस कंप्लीट करना है। और इंग्लिश में काफ़ी कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर भी हो रखे हैं, बट थोड़े बहुत अभी बचे हुए हैं। जैसे अभी मैं आज सोच रही हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कंप्लीट कर दूँ प्रॉपर वे में, अच्छे से सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब पढ़ूँ और प्रॉपर वे में नोट्स बनाऊँ, क्लास कर लूँ। तो एक मतलब डिसाइड हो जाता है कि हाँ ये चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि हम चाहते हैं एक तरफ से सारा सिलेबस कंप्लीट करें, कुछ भी ना छूटे। क्योंकि पिछली बार मेरी गलती यही थी कि मैंने सिलेबस प्रॉपर वे में कंप्लीट नहीं किया था। तो मैं चाहती हूँ इस बार सारा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करूँ, कुछ भी कोई भी कॉन्सेप्ट ना छूटे। तो अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जितने भी रूल्स हैं सारे मैं रूल्स एक बार पढ़ ले रही हूँ और उसके बाद घर जा कर के इसकी क्लास कंप्लीट करूँगी और उसका प्रॉपर वे में नोट्स भी बना लूँगी। तब हम आ चुके हैं घर और फिर घर आकर के मैंने खाना वाना बनाया, खाया पिया, बहुत लेट हो गया उसमें। बट फिर भी आज की पढ़ाई को कंटिन्यू करना है, क्योंकि आज मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है, क्योंकि मैंने केवल रेशियो और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही पढ़ा है। तो अभी इतना इनफ नहीं है, मुझे और क्लासेस कर लेनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस अभी बहुत बचा हुआ है। तो मैं स्टार्ट करूँगी मैथ से। मैथ की एक क्लास करूँगी, बोट एंड स्ट्रीम आज मैं स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मेंसुरेशन 3D की क्लासेस करते करते हम बोर हो चुके हैं। 16 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं उसकी और अभी बची हुई है लगभग उसमें 21 क्लासेस हैं, तो उसमें 5-6 क्लास बची हुई है अभी। बट आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बोट एंड स्ट्रीम, ताकि थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाए। वही मेंसुरेशन 3D पढ़ते पढ़ते, एडवांस पढ़ते पढ़ते दिमाग बोर हो गया है, तो अब मैं थोड़ा सा बोट एंड स्ट्रीम पढ़ूंगी। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके क्वेश्चंस बनाने में मज़ा भी आता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बोट एंड स्ट्रीम। तो फाइनली ये क्लास हो चुकी है ख़त्म और इसमें सर ने टोटल 11 क्वेश्चंस करवाए हैं और ये क्लास कंप्लीट हो चुकी है। और मैथ की क्लास करने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश की क्लास।
तो जैसा कि मैंने बोला था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब नोट्स भी बनाना है, क्लास भी करनी है, तो अब वही क्लास करेंगे और इसकी प्रॉपर वे में नोट्स बनाएंगे। तो इंग्लिश की भी क्लास हो चुकी है कंप्लीट और अब हमें करनी है थोड़ी सी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस। मैंने कैलकुलेशन की प्रैक्टिस काफ़ी दिनों से छोड़ रखी है, मतलब टाइम ही नहीं बचता था कि कब करूँ तो मैं सोचती थी कल करेंगे और ऐसा करते करते मतलब बहुत दिनों से मैंने कैलकुलेशन की प्रैक्टिस ही नहीं करी है। तो आज मैं कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करूँगी। और बहुत लोग कमेंट करके पूछते हैं कि कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कैसे करें। तो एक इंस्पेक्टर चालीसा नाम की एक बुक है और उसका PDF भी अवेलेबल है, आप प्ले स्टोर पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो और चाहो तो आप ख़रीद सकते हो। बट मैंने उसकी नोट्स बना ली है PDF से देख करके, और फिर जो भी उसमें स्टेप दे रखा है आप उस स्टेप को फॉलो करके वो ट्रिक सीख करके जितने भी क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं उसको सॉल्व करो, उसकी बार बार प्रैक्टिस करो, एक ही क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करो और धीरे धीरे आपको ये मतलब महसूस होगा कि आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव हुई है। क्योंकि मैंने एक हफ्ते ऐसे प्रैक्टिस करा था, मेरे को एक हफ्ते में ही मतलब ये लगा था कि हाँ बहुत इंप्रूवमेंट हुई थी मेरी कैलकुलेशन में। आप एक बार ट्राई करके देखो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस भी हो चुकी है ख़त्म और ये रही मेरी नोट्स। ये मैंने नोट्स PDF से देख कर बना रखी है। बुक की PDF अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से, अदरवाइज़ आप खरीद सकते हो मार्केट से। बुक मार्केट में भी अवेलेबल है और कैलकुलेशन के लिए इंस्पेक्टर चालीसा बढ़िया बुक है। तो बस आज की पढ़ाई को यहीं पे समाप्त करते हैं और आज के ब्लॉग को भी यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।